नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, बारिश हो रही हो, हर हाल में बिहार में अगर कोई बेहाल है तो वो है बिहार का युवा। बिहार का युवा लगातार सड़क पर नज़र आता है। कभी पुलिस की लाठी खाता है तो कभी सड़क पर धूप में अनशन पर बैठता है। और एक बार फिर बिहार STT 2019 के ये मेरिट में आए अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं हम बात करते हैं और जानते हैं। अनिल, क्या कहना है? मेरा मांग स्पष्ट है सदाब भाई। सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया महोदय। मेरा मांग स्पष्ट है कि STT 2019 का जो आपने विज्ञापन निकाल करके परीक्षा लिया, मेरिट में आ गए, STT मार्क्स पर बहाली का सरकार प्रावधान करे। मेरिट में आए सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति सरकार सुनिश्चित करे। अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग यहाँ बैठे हैं। प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन पटना की धरती हम नहीं छोड़ने वाले हैं। सरकार को झुकना होगा या सरकार को श्वेत पत्र जारी करना होगा कि तुम बताओ मेरिट के शिक्षक लोगे या नहीं लोगे। हम यही से विचार के साथ हम यहाँ बैठे हैं और हम हारने वाले नहीं हैं, न रुकने वाले हैं, न डिगने वाले हैं, न थकने वाले हैं। आप लोगों ने कई बार आंदोलन किया, आपने आत्मदाह की भी कोशिश की, मगर सरकार उसके बाद भी आप लोगों की बात सुनकर भी अनसुना कर रही है। बिल्कुल सदाब भाई, आपने बहुत अच्छा कहा है। मैं बहुत लगभग 1 साल से ये आंदोलन कर रहा हूँ। तो लोकतंत्र में असहमति का स्थान होता है और लोकतंत्र में जब कोई सरकार द्वारा गलत निर्णय लिए जाते हैं तो ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा कर के आवाज़ उठाना है और देश और दुनिया देखेगी और उसमें करेक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे लिए रास्ते खुले शहीद आजम का, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं देश और दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि मैं पटना की सड़कों पर 1 साल तक संघर्ष किया, लेकिन जब कोई नहीं सुना तब मेरा रास्ता शहीद आजम का हुआ। इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अब जो आप सड़क पर हैं, ये अब कब तक रहना है? ये अनशन आपका कब तक जारी रहेगा? अनशन ये अनिश्चितकालीन है। देखिए ना, वहाँ लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन आंदोलन है। ये आंदोलन खत्म करेंगे ही नहीं जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती। ये बात आप समझ लीजिएगा, नहीं खत्म करने वाले हैं। 30,675 मेरिट अभ्यर्थियों के सरकार सुनिश्चित करे, नियुक्ति सुनिश्चित करे। जब तक सुनिश्चित नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पे आंदोलन पे बैठे रहेंगे, धरना पे डटे रहेंगे, हटने वाले नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार जी। नीरज, कब तक हैं आप लोग? आप लोगों का धरना प्रदर्शन कई बार हुआ। देखिए, हम लोग तो 4 साल से लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न के दौर से गुजर रहे हैं। एक दिन यही विजय कुमार चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम आला अधिकारियों, शिक्षा अधिकारियों के साथ बोले कि सबकी नौकरी पक्की 21 जून को। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पक्की हो गई वो फिर कच्ची क्यों? कच्ची कैसे? पूरी जब बन जाती है, पक जाती है, तो कभी कच्ची होती है? हम लोग विज्ञापन की शर्तों को मान करके, विज्ञापन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निकलता है, उसमें स्पष्ट था, उसमें एकेडमिक का कोई जिक्र नहीं था। उच्चतम से निम्नतम घटते हुए क्रम में सीट के बराबर रिजल्ट दिया जाएगा और सब कुछ 21 जून तक ठीक ठाक रहा। लेकिन 5 दिन के बाद पता नहीं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को क्या हो गया कि उनको मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर। कैसे होगा बराबर? 120 नंबर बराबर 70 नंबर कैसे होगा? 125 नंबर बराबर 75 नंबर कैसे होगा? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। एकेडमी का क्या हाल है सदाब भाई? 90% मार्क्स लाना है तो 1.5 लाख रुपया दीजिए, बीएड में मिल जाएगा। 1.25 लाख देना है 85%, 1 लाख देना है 80%। मैं बीएड किया, बीएड करने के लिए अब BSc में, मगध यूनिवर्सिटी में, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में, आवारा यूनिवर्सिटी में 5 kg तक ले जाने के लिए परमिशन रहता है एग्जाम में। उसी परीक्षा पर देंगे क्या? हुआ नीमा कोल वाला टीचर ने सारा बिहार का चीर हरण कर दिया कि नहीं कर दिया? पूरा गर्त में मिला दिया बिहार का इज्जत को। टीचर को हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आया, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आया, डिप्रेशन को डिस्परेशन बोलने लगा। वो टीचर को आप, वो एकेडमिक का टीचर था, वैसा ही टीचर चाहते हैं आप। उसी के भरोसे आप बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे हिंदुस्तान का। वो बच्चा IAS बनना चाहता था, वो बच्चा IAS बनना चाहता था और टीचर को IAS का फुल फॉर्म नहीं आता है। वाह जी वाह रे, यही है एकेडमिक का। आप इसी के आधार पर जंग जीतेंगे।
वो बच्चा कहा कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षक अनपढ़ जाहिल और बददिमाग होता है, यही क्या ना, प्राइवेट स्कूल में हमें भेज दिया जाए। और एक मंत्री जाकर के कहता है कि सोनुआ का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया जाए। अरे एक सोनुआ को तो प्राइवेट स्कूल में करवा दोगे, करोड़ों सोनुआ है उसको कौन देखेगा? करोड़ों सोनुआ को कौन देखेगा? करोड़ों सोनुआ को कौन देखेगा? एक सोनुआ को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देने से बिहार के करोड़ों सोनुआ को लाभ मिलेगा? बताइए ना, मिलेगा लाभ? आपका नाम? राहुल सदा भाई, मैं आपसे सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने प्रथम ऐसा मीडिया जो बंधु हैं जो इस मेरिट नॉन मेरिट जो भी है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल एक धरती पर जो है उसको दिखाए हैं आप। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल मैं बता रहा हूँ। पहली बात सर, ये जो नियोजन का प्रक्रिया है सर, हमारे जिला में सर एक ताड़ी बेचने वाली वो टीचर बन गई। सर आप बता सकते हैं ताड़ी बेचने वाली टीचर बन गई, कैसे बन गई सर? वो उसको पूरा बोला कि उसका जो वहाँ का BDO CO जो भी था, BO जो लेवल था, बोला कि आप मैट्रिक पास हो, आप इंटर का मैं सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ आपको। पूरा सर पैसा का खेल है इसमें, नियोजन में पूरा पैसा का खेल है। अब जिसके पास पैसा है वो टीचर बन जाइए, जिसके पास नहीं है आप कितना भी योग्य है आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, है ना? ये सबको पता है। मैट्रिक और इंटर के क्वेश्चन सदाब भाई 2 दिन पहले आउट हो जाता है और BSc और BA के क्वेश्चन 1 महीना पहले आउट हो जाता है। मेरे मोबाइल में मैं सबूत दूंगा, इस बार मैट्रिक का जो परीक्षा हुआ वो 2 घंटा पहले मेरे मोबाइल में आ गया। तो BPSC का प्रश्न कोश पत्र आउट हो गया, तो आप एकेडमिक पे परीक्षा लेंगे? तो ये जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में कैसी है, ये नज़र आ रहा है। अगर हम UPSC 2021 के रिज़ल्ट को देखें तो ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि बिहार में शिक्षा प्राप्त करने वाले यानी बिहार के शिक्षण संस्थान से शिक्षा लेने वाले किसी भी अभ्यर्थी का रिज़ल्ट इस UPSC में बिहार का सिर्फ एक हुआ है। वो भी सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है जिसने ग्रेजुएशन बिहार यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद उससे उच्च शिक्षा उसने भी बिहार से बाहर ली। ऐसे में ये UPSC इस बात का सबूत है कि अगर कोई सोनू जैसा बच्चा IAS बनना चाहता है तो उसका ये सपना साकार आखिर होगा तो होगा कैसे? क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी उस बिहार की जिस बिहार का शिक्षा इतिहास में जगह रखता था प्राचीन काल में, मगर वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि शिक्षक को शिक्षा देने आती नहीं, उन्हें कई स्पेलिंग इंग्लिश की नहीं आती, तो सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी घटक दल भाजपा जिसने 2020 विधानसभा चुनाव में 19 लाख रोज़गार देने का वादा किया था, वो सारे रोज़गार के वादे कहाँ चले गए? कहाँ चला गया वो सपना जो दिखाया गया था बिहार के मौजूदा सरकार के द्वारा कि 19 लाख रोज़गार देंगे? बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।